महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं में मतदान। ईवीएम में कैद हुई 2800 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत। आज रिजल्ट आ जाएंगे। बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका चुनाव के परिणाम। सुबह 10 बजे से 23 काउंटिंग रूम में होगी गिनती। काउंटिंग प्रक्रिया के लिए 2299 अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए। सभी को पूर्व प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को बीएमसी में बंपर बहुमत का अनुमान। मिल सकती है 131 से 151 सीटों पर जीत। एग्जिट पोल के मुताबिक ठाकरे भाइयों के खाते में केवल 58 से 68 सीटों की उम्मीद। कांग्रेस की पकड़ भी ढीली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 19 जनवरी और चुनाव 20 जनवरी को होगा। सूत्रों के मुताबिक 21 जनवरी को सभी राज्य प्रमुखों, संगठन सचिवों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक से पहले नए अध्यक्ष को सम्मानित किया जाएगा। आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। पीएम मोदी स्टार्टअप इंडिया के 1 दशक पूरे होने के मौके पर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। आज से बिहार के सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा का आगाज। पहले चरण की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से करेंगे। पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी में एसआईआर की प्रक्रिया को 19 जनवरी तक बढ़ाया गया। अमित शाह दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का करेंगे उद्घाटन। अपने 70वें जन्मदिन पर मायावती का ऐलान। 2027 में बीएसपी अकेले लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर स्नान का रिकॉर्ड। 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में किया स्नान। आईपैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल सरकार को झटका। कोर्ट ने माना कि छापेमारी के दौरान राज्य प्रशासन ने ईडी के काम में दखल देने की कोशिश की। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज 4 एफआईआर की कार्रवाई को रोका और कहा राज्य एजेंसियों का केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि घटनास्थल से जुड़े सभी सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे की सुनवाई में कोई साक्ष्य प्रभावित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के सस्पेंशन के बारे में केंद्र और राज्य से राय मांगी। आईपैक रेड मामले पर बीजेपी बोली जंगल राज जैसा ममता राज। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ममता पर साधा निशाना। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। इससे बंगाल में जंगलराज उजागर हुआ। गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाकर ममता सरकार को करारा जवाब दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ईडी पर सवाल उठाए। कहा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक दलों के मामलों में दखल एक गंभीर मुद्दा। कल्याण बनर्जी ने आगे कहा केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी है कि एजेंसियों के बीच संतुलन बनाए रखें। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। उत्तर दिनाजपुर में बीडीओ कार्यालय में आगजनी पर बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने प्रशासन की चुप्पी पर उठाए सवाल। सख्त कार्रवाई की मांग की। सीएम बनाम ईडी क्लर्क से मारपीट को लेकर ईडी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज की गई। दफ्तर तक पहुंची सोरेन की पुलिस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख की आज होगी घोषणा। पार्टी की ओर से जल्द ही नितिन नवीन के नाम के ऐलान की आधिकारिक पुष्टि चुनाव के बाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। 2027 में बीएसपी अकेले दम पर लड़ेगी चुनाव। गुरु की गोलक मामले में अमृतसर में अकाल तख्त के सामने पेश हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। विवादों पर दी सफाई, मांगी माफी। केजीएमयू धर्मांतरण केस में आरोपी डॉक्टर रमीज के तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। एसआईटी जांच में धमाके के आरोपी परवेज अंसारी से कनेक्शन। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। डीएनडी फ्लाईओवर से तस्वीर आई सामने। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें हुई लेट। दिल्ली के कई इलाकों में घने कोहरे का कहर। अक्षरधाम इलाके में विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते लो विजिबिलिटी। प्रोसीजर लागू और यात्रियों के लिए फ्लाइट स्टेटस जानना जरूरी हो गया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2026 की परेड रिहर्सल जारी। शीतलहर में भी जवानों का जोश हाई। पंजाब के फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में दिखी भविष्य के लिए तैयार सैन्य शक्ति। भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक की लगी प्रदर्शनी। नो योर आर्मी नाम की प्रदर्शनी में ड्रोन से लेकर आधुनिक मिसाइलों को किया गया प्रदर्शित। इंडियन आर्मी का दम देखकर नौजवानों में भरा जोश। जनता को भारतीय सेना की शक्ति से परिचित कराना और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना था प्रदर्शनी का मकसद। खासतौर से युवाओं को सेना में भर्ती होने के बारे में दी गई जानकारी। प्रदर्शनी में भारतीय सेना ने अपनी फ्यूचर रेडी छवि को किया पेश। कार्यक्रम में जवानों ने लोगों को सभी उपकरणों की भी दी जानकारी। सेना बैंड रहा इस कार्यक्रम का खास आकर्षण। बैंड ने संगीत के माध्यम से दर्शाया सेना का अनुशासन, परंपरा और गौरवशाली विरासत। सीएम योगी का एक बच्चे के साथ संवाद का वीडियो वायरल हुआ। बच्चे ने मांगा चिप्स तो खिलखिला पड़े सीएम योगी आदित्यनाथ। राजकोट में एनएसयूआई ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति का मुंह किया काला। छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया।
आंध्र प्रदेश में हुआ ट्रेन हादसा। नेल्लोर में विजयवाड़ा से तिरुपति जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा किताबों का महाकुंभ। वर्ल्ड बुक फेयर में पहुंच रहे बड़ी संख्या में युवा। दिल्ली में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन सुबह दर्ज किया गया। सफदरजंग में तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस। गुजरात के खेड़ा में प्लास्टिक कंपनी में लगी भीषण आग से हाहाकार। कई किलोमीटर से दिखा धुएं का गुबार। मेगा में स्टार्ट होते ही रिवर्स में दौड़ी कार। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। बाल बाल बचा कार सवार। घटना सीसीटीवी में कैद। वडोदरा में एक मॉल में लगी भीषण आग से हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मोतिहारी में रील के लिए 2 युवकों को बाइक पर स्टंट करना महंगा पड़ा। पुलिस ने वीडियो वायरल होते ही दोनों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पलटा मिनी ट्रक। सड़कों पर फैल गई सैकड़ों मछलियां। बिजनौर में कोहरे की वजह से तेज रफ्तार कार तालाब में जा गिरी। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। क्रेन की मदद से कार को तालाब से बाहर निकाला गया। धनबाद में बच्चा अपहरण की कोशिश से हड़कंप। बस स्टैंड पर 9 साल के बच्चे को मां से छीनने लगी संदिग्ध महिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में महिला से चेन लूटने का प्रयास। वारदात का वीडियो सामने आया। बदमाश फरार। राजस्थान के बूंदी में गो तस्करी का पर्दाफाश। 20 गोवंश मुक्त। आक्रोशित गो सेवकों ने एस्कॉर्ट कर रही बाइक्स को किया आग के हवाले। ग्रेटर नोएडा में गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। 100 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद। यूपी के देवरिया में ट्रेन और बस की भीषण टक्कर। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल। जयपुर में रील के चक्कर में गाड़ी पर लगाई गई फर्जी पुलिस बत्ती। गाड़ी मालिक सहित 3 लोग गिरफ्तार। बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक। खेतों से चारा लेकर आ रही बुजुर्ग महिला पर किया हमला। अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुरुग्राम में हिस्ट्री शीतर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूरे मामले में पूछताछ।